हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आपको याद ही होगा, आपने जब इस वीडियो पर क्लिक किया है तो ऑब्वियसली आप कैलोरीमेट्री पढ़ रहे होगे मेरी सीरीज़ में। तो मैं आपको कैलोरीमेट्री पढ़ा रहा था। अब पढ़ाते हैं तो क्या एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्या है। देखिए, मैंने आपको बताया था कैलोरीमेट्री क्या है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विच डील्स विद द मेजर ऑफ टेम्परेचर। कैलोरीमेट्री क्या था? ये वो ब्रांच है थर्मोडायनेमिक्स की जो कि डील्स करती है टेम्परेचर के मेजर से। टेम्परेचर मैंने आपको बताया है कि बेसिकली ये हाउ मच कोल्ड और हाउ मच हॉट नहीं है, इसकी एक अलग थ्योरी आती है। हम टेम्परेचर को बोल देते हैं कि वो मेज़र करती है बेसिकली कि अगर एटम कोई पार्टिकल एटम है, हमने किसी उसको बॉडी को छुआ तो वो हमारी बॉडी पे कितना इफेक्ट डालेगी, ऐसा कुछ मेज़र करते हैं टेम्परेचर। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ा था कि कितनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी किसी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने में, 1 ग्राम सब्सटेंस का। ठीक है, कैलोरी की डेफिनेशन आपको बता दी थी मैंने। फिर हमने क्या था, एक एग्जांपल किया था कि अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर यहाँ से यहाँ बढ़ रहा हो। अच्छा देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एस की वैल्यू अगर मैं 1 कैलोरी से लेके, मतलब क्या है एस का मतलब क्या है कि एस ऑफ वाटर 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब क्या है, यानी कि 1 ग्राम पानी को अगर मैं 1 डिग्री सेल्सियस से उसका टेम्परेचर बढ़ाऊँ तो उसको हमें 1 कैलोरी एनर्जी देनी पड़ेगी। वहीं आइस का क्या होता है, 1/2 कैलोरी, और स्टीम का 1/2 कैलोरी सेम होता है। क्वेश्चन के टाइम पे हम ले लेते हैं बट स्टीम का शायद कम होता है और आइस का ज़्यादा होता है। फिर मैंने पढ़ा था लेटेंट हीट। लेटेंट हीट किस काम आती है? लेटेंट हीट काम आती है हमारे फेस चेंज के टाइम पे। फेस चेंज क्या है? देखो, मैं बताया था कि अगर आइस, मैं बेसिक एग्जांपल पानी का लेके चल रहा हूँ क्योंकि पानी का ही बार बार पूछा जाता है। आइस का टेम्परेचर अगर बढ़ाते जाएं तो क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस पे आ जाता है वो। और 0 डिग्री सेल्सियस से वो अगर आगे बढ़ के क्या आ जाएगा, सीधा 1 पे नहीं आएगा। वो पहले 0 डिग्री सेल्सियस पे जो कि उसके बॉन्ड बने होंगे, एक लैटिस स्ट्रक्चर बना होगा, वो टूट के अलग लैटिस स्ट्रक्चर बनेगा पानी का। यानी कि आइस का टेम्परेचर बढ़ा के हमको पानी बनाना है तो उस टाइम पे टेम्परेचर चेंज नहीं होता, नो टेम्परेचर चेंज। अगर हम हीट देते जाएं हीट देते जाएं तो उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता, उसकी स्टेट चेंज होती है। सारी लैटिस नहीं टूट जाती तब तक टेम्परेचर नहीं बढ़ता। देखिए, मैं एक बार लिख देता हूं यहाँ पर कि नो टेम्परेचर चेंज, यानी कि कोई टेम्परेचर चेंज नहीं होता ड्यूरिंग फेस चेंज। जब फेस चेंज हो रहा होगा ना तब ही चेंज होगा टेम्परेचर, तब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, फेस चेंज होगा सिर्फ। मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट याद करने के लिए बता दिया था कि अगर बर्फ़ से पानी बनाना है तो हमको 80 कैलोरी देना पड़ेगा अगर 1 ग्राम आइस से हमको पानी बनाना है, और उस पानी से अगर हमको स्टीम बनाना है तो हमको 540 कैलोरी देना पड़ेगा। मैंने आपको बता दिया था कि क्या है, एक टॉपिक डाल देते हैं, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या चीज़ है यहाँ पर? देखिए, हीट कैपेसिटी को हम सी से डिनोट करते हैं। देखिए, एक चीज़ है Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा थीटा पढ़ा था हमने, वेयर एस क्या था यहाँ पर? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब देखिए, आपको ना क्या है कि अगर बेसिकली हीट कैपेसिटी डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, इट इज द अमाउंट ऑफ heat required to raise the temperature of a body by 1 डिग्री सेल्सियस। यानी कि अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना है तो हमको सी हीट देनी पड़ेगी। तो अगर हमको डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ाना हो तो हम कितनी देनी पड़ेगी? सी इंटू डेल्टा टीटा। ये क्या हो गया? हीट। अब देखिए, आप कहेंगे सर हमने तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ ली थी, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं? सर हमने फिर हीट कैपेसिटी क्यों पढ़ी? हमने हीट कैपेसिटी इसलिए पढ़ी ताकि देखिए, एक एग्जांपल में क्या करता है, बॉडी के एग्जाम, मतलब जब क्वेश्चन देता है या फिर कोई चीज़ बताता है तो क्या बोलता है कि मान लीजिए 1 ग्राम एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कुछ है, मान लीजिए 2 कैलोरी दे दी, रैंडम लिया, ये कोई डेटा मैंने लिया नहीं है, 2 कैलोरी दे दी हमने, 2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस।
1 ग्राम एल्यूमिनियम है जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस दे दी। अब इसका पूछ रहा है कि 20 से 40 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया तो क्यू क्या करेंगे, एमएस डेल्टा थीटा। अब वहीं क्या बोल देगा कि एक सब्सटेंस है जिसकी हीट कैपेसिटी कितनी है, मान लीजिए 20 कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस है। अब क्या इसने बताया हमको कि भाई कौन सा सब्सटेंस था, वो कितने ग्राम था, नहीं ना। नो रिक्वायर ऑफ टेलिंग सब्सटेंस नेम एंड अमाउंट। सीधा क्या करना है यहाँ पर, क्योंकि सी डेल्टा थीटा, सी क्या है हमारे पास 20 और डेल्टा थीटा क्या है 20, निकल आया हमारे पास 40 कैलोरी हमको देनी पड़ेगी। भाई ये तो सीधा आ गया आंसर, इसलिए हम पढ़ते हैं हीट कैपेसिटी। चलिए एक और मस्त चीज़ आपको बताता हूँ। देखो फेस चेंज में पढ़ा था, एक क्या कर देते हैं, ग्राफ ड्यूरिंग हीट सप्लाई। आपको ग्राफ पढ़ाता हूँ। देखिए क्या है, मैंने आपको बताया था कि डी क्यू क्या है, डी क्यू एम एस डी टी, और एक फेस चेंज के टाइम पे क्या है एम एल। तो ये क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज, और ये क्या है फेस चेंज। अब मुझे एक बात बताइए कि अगर मैं Q वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ बढ़ाऊँ, देखिए यहाँ पर मैं टेम्परेचर का भी बना सकता हूँ और टाइम का भी बना सकता हूँ। बताओ क्या होगा, बताओ। स्टार्टिंग में जब Q 0 होगी तो टेम्परेचर मिनिमम होगा उसका, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं हम, बढ़ा, एक पॉइंट आ गया हमारे पास, यहाँ पर क्या होगा फेस चेंज। नहीं, इससे क्या मतलब ग्राफ ऐसा ही बनेगा, बट आपको समझाने के लिए क्या करता हूँ मैं, इसको उल्टा बना लेता हूँ ताकि आपको क्या है इजी पड़े समझने में, समझे। एक मिनट रुकिए, क्या हो गया, मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे तो टेम्परेचर ले लेता हूँ और यहाँ पर हीट सप्लाई ले लेता हूँ। देखिए हीट सप्लाई देते जा रहे हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। फिर एक और बार हीट सप्लाई करी हमने, फिर टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, फिर हमने हीट सप्लाई करी। अब सर ये कर क्या रहे हो आप, देखिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो मैंने आपको पढ़ाया था वही बता रहा हूँ। अब ना यहाँ से लेके इस पार्ट को देखिए, हीट दे रहे हैं हम और टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो सॉलिड हुआ यहाँ पर, सॉलिड स्टार्टिंग में सॉलिड होता है। अब जो यहाँ से यहाँ वाला पॉइंट है, इसमें क्या होगा सॉलिड प्लस लिक्विड, क्योंकि यहाँ पर फेस चेंज हो रहा है, फेस चेंज। यहाँ पर टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, देखो टेम्परेचर कांस्टेंट है पूरी जर्नी के दौरान सी तक। अब सी से डी तक क्या होगा, जो हमारे पास लिक्विड था ना उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। सेम अब तो आप बता सकते हो ना, डी से ई तक, ए बी से डी ई, लिक्विड प्लस वेपर। यहाँ पर भी क्या हो रहा है फेस चेंज। अब इधर क्या होगा, वेपर का टेम्परेचर बढ़ रहा होगा, जितना बढ़ाना है हमको, ई से आगे जितना भी जाना है। अब देखिए एक चीज़ देखिए, अगर मैं इसको थीटा बोल दूं तो ए से बी के दौरान डी क्यू क्या हमने बोला था एम एस डी टी। अच्छा डी टी क्या है यहाँ पर वाई और डी क्यू क्या है एक्स, तो क्या मैं बोल सकता हूँ 1/ms इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी क्यू। ये क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स। ओ ये तो स्लोप आ गया,
ये तो स्लोप आ गया भाई, स्लोप। अब ये क्या है, इसका स्लोप आ गया भाई। तो यानी कि जिसका स्लोप जितना ज़्यादा उसके स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उतनी कम, या फिर हम हीट कैपेसिटी भी बोल सकते हैं यहाँ पर ऑब्वियसली। अब आप बोलोगे कि सर इसकी लेंथ कैसे डिफाइन होगी, लेंथ ऑफ BC, BC की लेंथ कैसे डिफाइन करेंगे, क्या है, Q = ml। अब बताओ कि जिसका L ज़्यादा होगा उसकी लेंथ भी ज़्यादा होगी। अरे L फॉर लेंथ, L फॉर ये नहीं कह रहा मैं, लेटेंट हीट कैपेसिटी, यानी कि किसी को ज़्यादा कैलोरी देनी पड़ रही है, यानी हीट उसको ज़्यादा देनी पड़ रही है इतने टाइम के दौरान। समझे आप, इसको हीट यहाँ से यहाँ तक ज़्यादा देनी पड़ रही है, तो Q की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, टेम्परेचर तो वही कांस्टेंट रहेगा। चलिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। एक क्वेश्चन करा देता हूँ मैं बढ़िया सा। अब देखिए क्या करते हैं कि मान लीजिए मेरे पास 20 ग्राम आइस है जो कि है -40 डिग्री सेल्सियस पे। इसको मुझे बताओ क्या करें, वाटर में बनाना है 80 डिग्री सेल्सियस पे। तो मुझे हीट सप्लाई, हाउ मच हीट विल बी सप्लाइड। समझे आप, हमको कितनी हीट देनी पड़ेगी। चलो कर लेते हैं, ये तो इजी क्वेश्चन है। चलो, अब 20 ग्राम आइस है तो पहले क्या है, -40 से 0 तक जाएगा, -40 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। तो उसकी कितनी, 20 ग्राम। एस कितना होता है, हाफ डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा कितना, 0 -40 कितना आ गया, 2 ने 10 को मार दिया, 2 ने 20 को 10 बार, 400 कैलोरी। अब देखिए 0 से 80 पे मत चले जाना, पहले यहाँ पर फेस चेंज होगा, पहले यहाँ पर फेस चेंज होगा आइस से वाटर में। अब जल्दी बताओ कि कितना होगा, बताओ कितनी चाहिए होगी हमको हीट। मैंने बताया था 20 ग्राम है और 80 कैलोरी लगता है हर के लिए। तो यहाँ पर कितना होगा, 8 दूनी 16 और 2 0, 1600 कैलोरी। अब भी यहाँ पर नहीं रुकना। अब वाटर का टेम्परेचर, 20 ग्राम वाटर है, उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाना है। इसमें कितना लगेगा, 20 ग्राम वाटर की क्या होती है 1 और 80 डिग्री सेल्सियस, अरे ये तो 1600 कैलोरी आ गया। तो टोटल आंसर कितना होगा हमारे पास, 1600 + 1600 + 400। अब मुझे तो भाई कैलकुलेशन आती नहीं है, आप बताओ। 1600 1600 2000 2000 + 3600 कैलोरी। चलिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, इतनी कोई दिक्कत नहीं है। कल मैं आपको मिक्सिंग प्रॉब्लम पढ़ाऊँगा, मिक्सिंग के हम मिक्स कैसे कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। कोई भी अगर आपको दिक्कत हो या मेरी कोई भी दिक्कत लग रही हो तो उसको कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी तो इसको लाइक कर देना, तो मेरे को क्या है, मोटिवेशन आ जाती है। मैं आपको सारा टॉपिक पढ़ाऊँगा, पूरा IIT JEE का एकदम सारा 0 से लेके एंड तक का सारा कंप्लीट कराऊँगा। थोड़ा हाँ ऊपर नीचे हो सकता है, बट मैं ट्राई करूँगा कि आपको पूरा पढ़ा दूँ, ठीक है, नो प्रॉब्लम।